शांति। गुड मॉर्निंग। 8 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया। मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आपने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। मीठे प्यारे बाबा ने संगम पर आते हमें बताया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। पहले तो हम उसको 5 विकारों को दुश्मन समझते ही नहीं थे। वो तो समझते थे कि हमारी ही प्रॉपर्टी है। लेकिन बाबा ने संगम पर आकर मुझ आत्मा को जो ज्ञान दिया उससे क्लियर किया कि बच्चे, ये जो खोटे सिक्के हैं ना, जिससे तुम नीचे ही उतरते आए हो और पूरे इस समय कितने दुखी हो गए हो, और दुखी किसने किया? माया रावण ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इन सब ने दुखी किया। और अब इससे जो लड़ाई है ना हमारी, बड़ी खौफनाक है। क्योंकि इस लड़ाई में ना कभी माया जीतती है जो रावण है, और कभी हम। लगातार हम जीते और रावण दूर से ही भाग जाए, उसकी युक्ति बाबा कितनी अच्छी बताते हैं कि बस जितना हो सके एक के साथ योग में रहना। हर कार्य करते हुए भी बुद्धि का योग मेरा शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। जितना मेरा बुद्धि का योग शिव बाबा से जुड़ा हुआ है, उतना मैं अपने दुश्मन पर जीत पाऊंगी और उतना मुझे ताकत भी मिलेगी। क्योंकि जितनी ताकत होगी जब तो हम जीत पाएंगे। और ताकत किससे मिलेगी? और जीत मिलेगी बाबा के साथ योग लगाने से। जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मेरी कभी हार हो ही नहीं सकती। तो सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक और रात को सोने पर भी बाबा को ही साथ रखना है और उस बाबा के साथ ही योग लगाना है, एक परम पिता परमात्मा के साथ। और जितना मेरा योग लगा रहेगा, जितना मैं बाबा के साथ रहूंगा, उतना मैं माया रावण पर जीत पाऊंगा। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न पूछा कि तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? सच में बाबा, दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया में जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो हम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट बिल्कुल ही अलग है। वो दुनिया वाले तो समझते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, फिर क्यों घूम रहे हैं, किस लिए इधर उधर घूम रहे हैं? और वो दुनिया वाले सोचते हैं बस खाना पीना और घूमना, पहनना,
इन्हीं को ही उन्होंने अपना संसार समझा हुआ है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं और हमारी तो दुनिया ही एक है। बाबा ने आते ही हमें पहला पहला क्या कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं और पावन बनना है। बच्चे श्रीमत पर पावन बनना भी है और बनाना भी है। हमारी अब डिपार्टमेंट ही यही रहेगी कि मैं आत्मा खुद भी पावन बनूं पूरा पूरा और दूसरों को भी पावन बनाना है। बाबा ने हमें एक ही कार्य सोचा है, बताया है कि बच्चे खुद भी पावन बनो और दूसरों को भी पावन बनाओ और दूसरों को भगवान का परिचय दो। क्योंकि बाबा ने क्लियर किया है ऊपर भी कि जितना हम बाबा के साथ योग करेंगे, याद आएगी बाबा की, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे ना, उतना हमारे पापों को भी भस्म होना पड़ेगा। तो मैं आत्मा कितना योग बल में रहती हूं, क्योंकि योग का बल, ज्ञान का बल नहीं बोला बाबा ने, कहा योग का बल। योग बल से मेरे पाप भस्म होते जाएंगे। जो मेरे 63 जन्मों के जो मैं विकारों में फंसी हुई गोते खाती आई, अब बाबा ने कहा वो 63 जन्मों के जो विकार हैं, विकर्म किए हैं, उन पापों को खत्म करना है। तो इस समय संगम पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके योग बल, अपने को आत्मा समझ परम धाम में शिव बाबा के साथ चिपक जाओ और शिव बाबा से सारे गुणों और सारी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मेरे सारे विकार भस्म होते जा रहे हैं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। फिर बाबा ने कहा जब तुम्हारे योग बल से पापों भस्म होंगे ना, तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। जब मैं बाबा की याद में रहती हूं तो मेरी हर मनोकामनाएं बाप ही पूरी करते हैं। क्योंकि जो दुनिया में जो मनुष्य इस समय कर रहे हैं ना, वो तो नीचे ही उतर रहे हैं, अभी भी नीचे उतर रहे हैं। उनकी तो अभी कला ही नीचे उतरने की है और हमारी क्या है, चढ़ती कला। बाबा ने कहा दुनिया में कितने रिद्धि सिद्धि सीखने वाले हैं, परंतु क्या है, पतित तो बनते ही जाते हैं। कुछ भी करें पावन बन ही नहीं रहे हैं। उन्हें पावन बनने की युक्ति नहीं है। वो पावन जो कब बने, जब उनको पता चले ना कि मैं पतित हूं और ये विकार है। वो तो उन विकारों में खोए हुए हैं, उन्हीं में खुशी ढूंढ रहे हैं। और हमें बाबा ने क्या कहा है कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, इसमें अपने सारे 63 जन्मों के बोझे को खत्म करो और अब पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना, 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने गीत चलाया, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा ना इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो गई। क्यों? हम इस समय संगम पे, हमारे लिए तो कलयुग खत्म हो गया। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेहद बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा जब तक ये स्थापना ना हो ना, तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु सारा ध्यान मेरा स्वर्ग की तरफ, सच्ची कमाई तरफ होना चाहिए। बैठे यहां है पुरानी दुनिया में, लेकिन यहां बैठते हुए भी बाबा कहता ना, देखते हुए भी नहीं देखना। रमेश भाई ने मम्मा से पूछा ना, बॉम्बे में जब जा रहे थे, तो मम्मा आपने वो होर्डिंग देखा, कितना अच्छा था। मम्मा ने कहा मैं नहीं देखती, मैं तो जब यहां हूं कोई कार्य के लिए आई, नहीं तो मेरी बुद्धि कहां रहती है, परम धाम में, शिव बाबा की याद। तो ऐसे ही इस पुरानी दुनिया में रहते हुए मुझे इस पुरानी दुनिया को नहीं देखना। मेरा बुद्धि योग एक बाबा के साथ है और बुद्धि योग मेरा स्वर्ग की तरफ है। क्योंकि अब विनाश तो होना ही है, क्योंकि आसार भी ऐसे दिख रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या क्या आसार हो रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने को सारा दिन आत्मा समझ, बुद्धि का योग मेरा बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहे, बस।
हर कर्म करते हुए। बाबा ने कहा कि जो जरूर ना हमारे लिए और भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है, इस लड़ाई में भी हमारा कल्याण है। बाबा तो कहता है ड्रामा के हर सीन को साक्षी होके देखना है, हर सीन में कल्याण है। फिर बाबा बोलते हैं कि जो हमें आदि मध्य अंत दुख देता है ना, वो एक काम विकार है। क्रोध इतना दुख नहीं देता। सिर्फ यहां बात ही क्या है, पवित्रता और पवित्रता की बात है। क्योंकि काम विकार सबको धोखा देता है। तो मैं आत्मा अब इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा आए हुए हैं मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ करती हूं, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, मेरा एक एक बोल सुनना, हर एक चीज में पवित्रता हो। जितनी मैं पवित्रता को धारण करूंगी उतना मैं सतयुग में ऊंच पद पाऊंगी। बाबा ने कहा अगर विकार में जाने के लिए झगड़ा भी कितना होता है, और अब एक दूसरे को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। बाबा ने कहा वह काम चिता पर बिठाते हैं। कौन? दुनिया वाले तो शादी करते हैं, क्या करते हैं, काम चिता पर बिठाते हैं। और बाबा क्या करते हैं, वो सौदा कैंसिल कर कर हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और पवित्र दुनिया का स्थापना करते हैं। और हम उस पवित्र दुनिया में फिर जाएंगे। बाबा चला जाएगा परम धाम और हमें भेजेंगे सतयुग में, नई दुनिया में। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात करी कि श्रीमत कहती है। अब श्रीमत ये नहीं कहती कि घर बार छोड़ना है या जाके साधु महात्मा बनना है, घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। नहीं, बाबा ने कहा श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना, हर कार्य करना, लेकिन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है, मुझ आत्मा को ही बनना है। क्या कि आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, पहले भी थी और अब फिर बनना है। फिर बाबा ने कहा पहले 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते क्या हुई, नीचे नीचे उतरती आई। और मुझ आत्मा को अब फिर से दोबारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी मुझे पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है, योग लगाना है बाबा से, जिससे मेरे 63 जन्मों के विकर्म भस्म हो जाएं। बाबा कहते हैं वो लोग तो समझते हैं कि परमात्मा जो है ना ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, एक तरफ तो ये कहते हैं, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं अगर ब्रह्म कहते हो तो नाम हो गया ना। बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं है। और बाबा क्या कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म है शिव बाबा। इन आंखों से नहीं देखा जाता, अनुभव किया जाता है। बाबा ने कहा जैसे झाड़ में भी बीज होता है ना, बीज कितना होता है, पहले अगर हम बीज को देखें और उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, वो वृक्ष नहीं दिख रहा। जब हम बीज को धरती में डालते हैं, पानी खाद देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वृक्ष फैलता है। तो पहले अगर कोई कहे कि इस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष है, कोई नहीं मानता। और जब वो बीज धरती में डालते हैं, खाद पानी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो कितना बड़ा वृक्ष निकल आता है। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है, और सबसे छोटी बाबा ने आज उदाहरण दिया खसखस होती है, बहुत पतली होती है, और उनके झाड़ जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तो परम पिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है, खसखस तो फिर भी दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूं ना, जैसा हूं, इसी रीति तुम्हारे में नंबरवार जानते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है।
लेकिन बाबा ने कहा कोटों में कोई इस राज को समझते हैं। 800 करोड़ आत्माएं और अभी बाबा के कितने बच्चे हैं? 11-12 लाख। अब लगाओ कोटों में भी कोई, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है ना, शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। अब शिव बाबा की कितनी महिमा करो। दादी गुलजार के पास एक बहन गई, कह रही मेरा योग नहीं लगता। तो दादी गुलजार ने क्या कहा कि बस बाबा के कमरे में जाओ और बाबा की महिमा करनी शुरू कर दो। और जब वो 1-2 घंटे में आई तो दादी ने पूछा कैसा लगा योग? कह रही है पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए। इतनी महिमा, बस बाबा की महिमा करते करते योग लग जाता। तो रोज कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा बाबा की महिमा करनी चाहिए। आज बाबा ने क्या दिया हमें टाइटल दिया कि तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। वे बहुबल की सेना है, बाहुबल की, और हमें योग बल की सेना। तो मैं आत्मा अपने योग बल से कितना सृष्टि को चेंज कर रही हूं। सतयुग की तरफ जा रही हूं मैं आत्मा, और सृष्टि को भी सतयुग की तरफ ले जा रही हूं। तो योग बल से मुझे अपने को भी बदलना है, माया रावण पर भी जीत पानी है, और दूसरों को भी पतित से पावन बनाना है। फिर आज बाबा ने कहा कि अब ममत्व निकालना है, शरीर से भी ममत्व निकालना है, पुरानी दुनिया से मैं ममत्व निकालना है। बाबा ने आज सर्प का मिसाल दिया कि सर्प भी ना ममत्व नहीं रखता है, क्योंकि वो पुरानी खाल छोड़ देता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर से भी ममत्व ना रखूं, किसी से भी नहीं। स्नेह हो, सबका ध्यान रखना है, लेकिन ममत्व ना जाए। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी पुरानी खाल है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है जैसे सर्प छोड़ता है। और आज बाबा ने फिर भ्रमरी का भी मिसाल दिया, भू भू करके सबको ज्ञान देना है। बाबा ने कहा कहती हो शिव बाबा को याद करो, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है, और जादूगरी, सौदागर, रत्नागर, ये सब उनके नाम है। किसके? शिव बाबा के। बाबा जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है, जो हमें हमारे पर जादू करके हमें क्या से क्या बना देता है। और सौदागर ऐसा कि हमें कितने रतन दे देता है। आज बाबा ने कहा अगर तुम मुझ पर एक बार बलिहार जाओगे ना, इस संगम पर एक बार बलिहार जाएंगे, तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। बाबा ने कहा ये सौदा तो अच्छा है ना। अब बाबा भी खता रहे हैं कि ये सौदा अच्छा है, और फिर भी अगर मैं आत्मा इस सौदे से इंकार कर दूं तो मेरे से बड़ा, बाबा कहता ना, महान से महान देखना हो तो डैश डैश डैश। शिव बाबा तो दाता है, और हमें क्या कह रहे हैं? बाबा हमको युक्तियां बता रहे हैं कि ममत्व कैसे निकालना है, बाबा को कैसे याद करना है, गृहस्थ व्यवहार में पवित्र कैसे रहना है, श्रीमत पर कैसे चलना है, सब तो बाबा बताते हैं। बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे विशेष आत्मा भाव, बाबा ने कहा पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। आज बाबा ने कहा जो साधारण आत्माएं भी है ना, जो वो पवित्रता को धारण करती हैं तो महान कहलाती हैं, क्योंकि एक पवित्रता ही श्रेष्ठ है। कोई भी कार्य करेंगे ना तो वो किससे कराते हैं? दुनिया में भी ना कहते हैं ब्राह्मण पवित्र हैं। कोई भी कार्य करना हो, पूजा करनी हो, कोई भी घर में कुछ भी करना हो, हवन करना हो, तो उसके लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का ही पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य कराना होगा तो घर में जी पंडित जी को बुलाओ। और बाबा ने कहा वैसे तो जो है ना वो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन हम कौन है? बाबा ने कहा लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा। वो तो बस नाम के ब्राह्मण है। आजकल के नाम के ब्राह्मण भी क्या खाते पीते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले विशेष आत्मा हो। जो बाबा कहता है ना, करनी और बोलना समान हो। जो मैं कर्म कर रही हूं,
क्या मेरे बोल में और करने में एक ही है? यानी मैं बोल कुछ रही हूं और कर कुछ रही हूं? बोलना और करना एक समान होना चाहिए। तो बाबा ने यही कहा कि साधारण कर्म भी बाप की याद में रह के करते रहो तो विशेष हो जाता है। जब हम बाबा की याद में कोई छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं ना, तो वो भी विशेष हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो आप। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार चेक करूं कि बाबा ने मुझे विशेष आत्मा बनाया, तो मेरा हर कर्म विशेष है, छोटे से छोटा कर्म भी। कुछ भी मैं कर रही हूं तो दूसरी आत्मा देखे तो उसको लगे कि ये विशेष कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अब जो भी आत्मा मेरे सामने आए, जिससे भी मैं मिलूं, उसको सुख की अनुभूति हो। मैं कौन हूं? आज बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम हो मास्टर सुखदाता, और अगर मास्टर सुखदाता हो तो सबको मुझे सुख देना ही देना है। तो मैं बाबा की याद में सबको सुख देती हूं। बैठ जाए मनसा सेवा में, जो भी आत्माएं, बाबा से सुख की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर विश्व ग्लोब पर बैठकर चारों ओर फैल रही हैं। सारे विश्व में 800 करोड़ आत्माओं पर, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब पर जा रही हैं, सब सुखी सुखी है। तब तो मैं मास्टर सुखदाता बनूंगी। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते चल चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति। सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का।